गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे और आज की डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आपका बेटा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए एंड अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको यही फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और देखिए इसमें जो आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपका 5th है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन 5, find the inverse of each of the matrices, each of the matrices। ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन मैट्रिक्स गिवन है 2 एंड -2 एंड 4 एंड 3, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू 2 -2 4 एंड 3। ये आपने मैट्रिक्स लिखी। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -2 4 एंड 3। अब बेटा इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए 2 एंड इंटू 3 का इंटू करोगे तो 2 इंटू 3 एंड माइनस, फिर 4 एंड -2 का इंटू करोगे तो 4 इंटू -2। तो देखिए बेटा आपका क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 जा आपका 8। तो 8 6 आपका कितना हो गया 14। ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 14 मिल गया। ओके, क्लियर। अब देखिए इसके बाद में बेटा अब हम क्या करेंगे, हमने डिटर्मिनेंट को तो फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और देखिए इस मैट्रिक्स को मैं ऊपर लिखे ले रहा हूँ। जो आपकी मैट्रिक्स है ये 2 -2 एंड 4 एंड 3, ये मैट्रिक्स है गिवन। इसको मैं भी इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। और इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। जो अभी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया है, कितना 14 फाइंड किया है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। और एडजॉइंट ए का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, CIJ का ट्रांसपोज। ठीक है, अब CIJ का है तो आपको कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। और देखिए कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस एंड प्लस लगा लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे A11 की वैल्यू, तो सबसे पहले यहाँ से आपको माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसके सामने का एलिमेंट, ये सामने का एलिमेंट हाइड होगा, क्या बचेगा 3। तो आपने यहाँ पे 3 रख लिया और इस प्लस साइन लगने से ये आपका कोफैक्टर्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट आपको A12 की वैल्यू -2 है। यहाँ पे माइनस M12 की वैल्यू आपकी -2 है। और इससे हमें क्या पता चलेगा, माइनर पता चलेगा। तो देखिए ये वैल्यू आपकी हाइड हो गई, क्या बचा 4, और माइनस लगने से आपका कोफैक्टर हो गया। ठीक, नेक्स्ट फिर इसका माइनस आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू हाइड हो जाएगी, क्या मिलेगा -2। तो आपने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। फिर इसका निकालोगे तो ये वैल्यू हाइड होके आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। सो आपका एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, साथ में ये आपका साइन लगा लोगे ट्रांसपोज का साइन। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 -4 एंड ये माइनस +2 एंड ये आपका 2। ठीक है,
ये आपका, ठीक। अब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो देखिए जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एंड 2 एंड 2। ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपका जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 माइनस 4 कॉलम में लिख लिया एंड 2 को आपने कॉलम में लिख लिया। तो इससे आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, सो आप लिखोगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आपका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए एंड अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन में कितना 14 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए अभी आपने फाइंड किया है 3 2 माइनस 4 एंड 2। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आया सब बच्चों को, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बेटा चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और उसमें भी हमको क्या करना है, इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इसमें जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये आपको क्वेश्चन 6 गिवन मैट्रिक्स है -1 5 -3 एंड 2। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट। और लेट में आप लिखोगे ए, लेट ए इज इक्वल टू आपका -1 5 एंड -3 एंड 2। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 5 -3 एंड 2। अब डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करोगे, इसको इससे इंटू करोगे, -1 इंटू 2 हो गया, माइनस साइन लगाया आपने, -3 एंड इंटू 5 करोगे, ठीक है। -1 2 जा आपका कितना -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा आपका 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 से 2 जाएगा तो 13। ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, विच इज़ वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या आप करोगे, एडजॉइंट निकालोगे। तो लिखोगे नाउ एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का जो फार्मूला CIJ को फैक्टर का आपका क्या होता है, ट्रांसपोज आपको करना है। को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे माइनस यहाँ से पता करेंगे, और यहाँ पे जब ये अल्टरनेट साइन में उसका इंटू होगा तो को फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस माइनस प्लस हमने पहले से यहाँ पे लगा लिया, एंड ये ट्रांसपोज का साइन लगा लिया, ठीक है। अब देखिए -1 का क्या मिलेगा, ये एलिमेंट, ये आमने इसका सामने का एलिमेंट, ये से एलिमेंट हाइड हो गया, क्या बचा आपको 2 मिला। फिर इस पे आओगे 5 एंड ये -1 हाइड होगा, क्या मिलेगा -3, माइनस पहले से है तो ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। फिर आप इसका निकालोगे -3 का, ये एलिमेंट हाइड हो गया, क्या मिला आपको 5 मिला। फिर आप 2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये एलिमेंट हाइड होके आपको क्या मिला, -1। तो देखिए आपका ये +2 सेम रहेगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस का 3 हो गया, एंड -5 सेम रहेगा, एंड प्लस माइनस -1। इसका आप ट्रांसपोज कर लोगे, और ट्रांसपोज करने के लिए आपका क्या होता है कि जो रो होता है वो किस में को चेंज हो जाता है, कॉलम में चेंज होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो आप यहाँ से लिखोगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड -1। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है, जिसका आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ए एंड अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 1 अपॉन में 13। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी कितनी आई, 13। तो 1 अपॉन में 13, और एडजॉइंट ए आपका कितना आया है 2, ये आपका आया है 2 -5 3 एंड -1, जो कि आपका ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर। तो देखिए ये हमारा सेकंड हो गया
अब देखिए इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो हमारा है, तो देखिए आगे जो हमारा है इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर आप करोगे इसको 7th को, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7th में अभी देखिए हम आर्डर किसका 2 और 2 का कर रहे थे, अब इसके बाद में हम लोग आर्डर 3 और 3 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 और 3 का जो आर्डर, इसमें भी आपको इन्वर्स फाइंड करना है और गिवन मैट्रिक्स जो है आपकी 7th में ये आपका 1 2 3 0 2 और 4 एंड 0 0 5 ये मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे लेट, जब सॉल्यूशन करोगे लिखोगे लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, इसका वो कर लोगे, क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 2 4 0 0 5, ठीक। इसको आपने ऐसे लिखा। अब इसका आप निकालें, इसको एक्सपेंड करें, तो देखिए 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस का ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो 1 पे ये एलिमेंट हाइड हो गए, तो 2 को 5 से इंटू करोगे तो 2 इंटू 5 एंड माइनस 0 को 4 से करोगे तो 0 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में सेकेंड में आओगे तो -2 आपको मिल गया, तो ये एलिमेंट हाइड हो गए, 0 को 5 से इंटू करोगे तो 0 इंटू 5 एंड माइनस 0 को 4 से इंटू करोगे तो 0 इंटू 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आप इधर आ जाओगे, जब 3 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको +3, और यहाँ से देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 0 को 0 एंड 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 0 एंड माइनस 0 इंटू 2, ठीक है। आप देखें आप यहाँ से क्या करोगे, ये 1 मिला, 2 5 जा आपका 10 हो गया एंड माइनस 0 4 जा 0 एंड फिर -2, और यहाँ से आपको मिलेगा 0 5 जा 0 एंड -0, और यहाँ से आपको मिलेगा +3, 0 0 जा 0 एंड -0 2 जा 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 को 10 से इंटू करोगे तो आपका 10, जो कि आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, ठीक। वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मीन्स 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका क्लियर इतना। अब देखिए जब हमने इन्वर्स निकाला, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट निकाला, अब हमें इसका निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के लिए मैंने फार्मूला बताया CIJ का, आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ए, फिर आप लिखोगे यहाँ पे अल्टरनेट, पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस, फिर प्लस, थोड़ा दूर दूर कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है ये, और इसका आप ट्रांसपोज कर लो, ठीक है, साइन लगा दो। अब देखिए प्लस, ये आपको यहाँ की A11 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इसके लिए आप सबसे पहले माइनस निकालोगे, तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू हाइड हो गई, 2 5 जा आपका कितना हो गया, 10 हो गया, एंड -0 4 जा आपका 0 हो गया, क्लियर। आप सेकेंड इस पे आओगे तो देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 0 इंटू 5 एंड 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 आपका 0 मिल गया। फिर आप इस पे आ गए तो देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, तो ये आपको क्या मिला, 0 एंड 0, ठीक। फिर इस पे आ गए, देखिए ये वाले एलिमेंट एंड ये एलिमेंट हाइड हो गए, 2 5 जा आपका 10, 0 3 जा 0, तो 2 इंटू 5 ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया एंड -0, ठीक। इसके बाद में इस पे आ गए तो देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 1 5 जा 5, 0 3 जा
0, तो ये आपका 5 माइनस 0 हो गया। फिर आप इस पे आ गए तो देखिए ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट हाइड हो गए, 1 0 जा 0, 0 2 जा 0, तो ये आपका क्या हो गया 0 एंड माइनस 0। ठीक, अब इसके बाद में इस पे आ गए तो ये वाले ये एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8 एंड माइनस 2 3 जा 6, तो ये आपका 8 माइनस 6 हो गया। इस पे आ गए तो देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 1 4 जा 4 एंड 0 3 जा 0, तो ये आपका 4 माइनस 0 हो गया। 5 पे आ गए तो देखिए ये एलिमेंट हाइड हो गए, 1 को 2 से इंटू करोगे, 1 2 जा 2 एंड माइनस 0 2 जा 0, तो आपको क्या मिलेगा 2 माइनस 0। ठीक, ट्रांसपोज का आपने साइन लगाया तो देखिए आपको क्या मिला, 10 मिला यहाँ से, ये आपका माइनस 0 मीन्स आपको 0 मिला, ये आपको 0 मिला, ये आपका माइनस 10 मिला यहाँ से आपको 5 मिला प्लस का, ये माइनस 0 मीन्स 0 हो गया, 8 से 6 जाएगा आपको 2 मिला, एंड यहाँ से आपको माइनस 4 एंड ये आपका 2। ठीक, अब ये आपका एडजॉइंट ए, अभी इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज करना है। तो देखिए अब इसके बाद में ये जगह हमारी पड़ गई है कम, अब हम क्या करेंगे, इसका आगे ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको हम इरेज करे दे रहे हैं, इसको इरेज करे दे रहे हैं। तो देखिए बेटा ये वैल्यू हमारी एडजॉइंट ए की अभी निकलेगी। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जितने रो हैं सब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये आपका 10 0 0 एंड ये आपका माइनस 10 5 एंड 0, ये आपका 2 माइनस 4 एंड 2। ठीक, तो ये बेटा आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। क्या आ गया, एडजॉइंट ए, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2। अब हमें इन्वर्स निकालना है तो लिखेंगे नाउ ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का फार्मूला आपका होता है एडजॉइंट ए एंड अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने कितना निकाला था, 10 निकाला था, तो आप इसको लिख लोगे 1 अपॉन में 10, और यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली है 10, और फिर माइनस 10 2 2 फिर 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ए इन्वर्स आ गया। क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, ओके। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वर्स निकालना बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बहुत अच्छी तरीके से। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएगा, तो मैं आपको जो क्वेश्चन वो पूछेगा उसका भी मैं सलूशन बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक्स।